आज हम लोग अध्याय 7 मैथ में अध्याय 7 शुरू करेंगे, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है, पहले थोड़ा अपने लैंग्वेज से समझ लीजिए। परम्यूटेशन का अर्थ होता है कि कोई अंक है और उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वो परम्यूटेशन कहलाता है। और जब बात कम्बिनेशन की हो तो कम्बिनेशन का अर्थ होता है कि बहुत सारे पदों को जोड़ देना, बहुत सारे पदों को जोड़ देना, एक नया मान निकालना, वो कहलाता है संचय। फिर भी आप लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये क्या हुआ, तो ये एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे आप लोगों को क्रमचय क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम लोग क्रमचय ही पढ़ेंगे 7.1, 7.2 और 7.3 में। 7.4 में केवल हमको क्या पढ़ना है, संचय पढ़ना है, तो उसकी जिज्ञासा हम लोग बाद में करेंगे। अभी मेन जो है वो आप लोगों का क्या है, क्रमचय है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम छोटा से बड़ा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्रमचय और संचय से सवाल ना पूछा जाए। एक रेलवे से लेकर IAS तक का भी इसमें सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसी चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इस सवाल में कोई ज़्यादा दम होता नहीं है, बट इसके थ्योरी को पढ़ना सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप कैसे सवाल को समझ पाते हो। आंसर 2 से 3 लाइन में ही होता है, लेकिन इसका सवाल समझना सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो पहले हम जान लें कि क्रमचय क्या है। एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 5, क्या लिखा है 5, और कहा जाए कि 5 का क्रमचय क्या होगा, 5 का क्रमचय क्या होगा। तो इससे थोड़ा एक चिन्ह को याद कर लीजिएगा। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं क्रमचय। एक लाइन खींच कर नीचे डॉट लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, यानी परम्यूटेशन कहते हैं। कब, जब किसी लाइन को खींच कर उसके नीचे क्या लगा दिया जाए, एक डॉट लगा दिया जाए, बिंदु लगा दिया जाए। ऐसे चिन्ह को आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क्स, और मैथ में इसे कहते हैं परम्यूटेशंस, यानी क्रमचय। आखिर 5 का क्रमचय कितना होगा, आपको सवाल आगे मिलेगा निकालने के लिए। 5 का क्रमचय निकाले, 15 का क्रमचय निकाले, तो कैसे निकालोगे। तो देखो करना क्या है, बराबर का चिन्ह देंगे और 5 से छोटे अंक खोजेंगे। 5 से छोटा अंक क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद यही पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या से नीचे नहीं जाएंगे। अब गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 तिहाई, 60 दूना 120 से कम 120, यानी 5 का क्रमचय कितना हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। क्या ये कोई हार्ड है। अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे देंगे कि किसी अंक का क्रमचय उससे छोटे प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। किसी संख्या का क्रमचय उससे छोटे प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। अगर आपको 7.1 को अच्छे तरीके से समझना है तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा 7.2 को, क्योंकि हर चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं पहले 1 पढ़ते हैं, तब 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। बट ये जो चैप्टर है, अगर इसको बढ़िया से क्लियर करना है तो 7.1 को पढ़ने से पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, 7.2 को। वैसे समझाया जाए तो 7.1 भी समझ जाइएगा, बट पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा कि बात क्या रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके लाइफ में पहली बार बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। ये नाम, ये वर्ड, ये सब चीज़ नया आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि 7.2 को बता के मैं जस्ट अभी आप लोगों को 7.1 बताता हूँ, तब जाके आपको 7.2 और 7.1 क्लियर हो पाएगा। और ये जब दोनों क्लियर होगा तब जाकर 7.3 भी समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले हम 7.2 पे। ज़्यादा कुछ सवाल टफ नहीं है, मैं केवल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है कि टाइपिंग किया गया उतरवाया जाएगा, मैं केवल बता दूंगा, आप लोग समझ लोगे और अपने आप से बना डालोगे। उसके बाद से 7.1 को मैं बताऊंगा, तब जाके आप उसको बढ़िया से समझ पाइएगा।
ठीक है, तो चलते हैं 7.2 में। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्नावली 7.2 यानी 7.2। पहला सवाल है मान निकालिए। एक नंबर लिखा है 8 क्रमचय। 8 का क्या निकालना है? क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हो? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर दो, जितना आएगा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। इसका दूसरा है 4 क्रमचय माइनस 3 क्रमचय। इसको अगर बनाना हो तो 4 क्रमचय तो 4 गुणे 3 सॉरी 1 का 2 नंबर 1 का 2 नंबर 4 क्रमचय माइनस 3 क्रमचय। 4 क्रमचय 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 3 क्रमचय का 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 4 तिहाई 12 दूना 24 से कम 24, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 24 और 3 दूना 6 में कम 6, तो 24 से 6 घटाएंगे तो 18 बन जाएगा। इस तरह मन करे तो उतार भी सकते हो, उतारोगे बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है क्या 3 क्रमचय प्लस 4 क्रमचय इक्वल टू 7 क्रमचय, मतलब क्या 3 का क्रमचय निकालें और 4 का क्रमचय निकालें और दोनों को क्या करें जोड़ दें, तो क्या वो 7 के क्रमचय के बराबर होगा? या हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो हाँ नहीं में उत्तर तभी दोगे जब इसे पहले बनाओगे। तो चलो बना के दिखा देते हैं। जैसे इसमें लोग कन्फ्यूजन क्या हो जाते हैं, फटाक से लोग कह देंगे हाँ 3 गो 4 गो, लेकिन ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है, डायरेक्टली नहीं, पहले बनाओ, बना के देखो दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 2 नंबर को, तो 3 का क्रमचय तो 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 4 का क्रमचय 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये LHS का मान है। किसका मान है? LHS का, बराबर। अब चलिए 7 का 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब गुणा कीजिए 3 दूना 6 में कम 6 प्लस 4 तिहाई 12 दूना 24 से कम 24, इधर आइए 7 छक 42 में 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, और फिर ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। 24 को 6 को कितना होता है? ये तो यहीं पे हो गया 7 छक, अब 42 का गुणा करना ही है, तो ये बराबर है, तो लिख देंगे नहीं बराबर नहीं। पहले गुणा करके दिखाना पड़ेगा, कितना आप लोग गुणा कर लो, एक करके दिखा दे, तो इसे ही बना लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 8 का क्रमचय बटा 6 क्रमचय इंटू 2 क्रमचय। अब 8 का क्रमचय ऊपर निकाल कर लिखेंगे, तो 8 का क्रमचय ऊपर क्या होगा? 8 7 6 5 4 3 2 बटा 6 का क्रमचय 6 5 4 3 2 1, फिर गुणे 2 क्रमचय 2 गुणे 1 से 2 से, और उसके बाद देखिए घटाएंगे 6 से 5 से 5 4 से 3 से, अब बच गया कि नीचे क्या और क्या 2, तो 2 चौका 8। अब 1 से भाग दोगे तो कोई अंतर थोड़े पड़ेगा। अब बच गया ऊपर 4 और क्या, तो 4 सतह, तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा। बोलिए। उसके बाद क्या नंबर है? 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है यदि 1/6 क्रमचय प्लस 1/7 क्रमचय बराबर x/8 क्रमचय, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो क्रमचय का हम मान निकालेंगे। अब कैसे, थोड़ा सा ये लंबा होगा बट इजी है, देखिए कैसे। 1/6 क्रमचय का अर्थ हुआ कि 6 गुणे 5 गुणे हो गया ना, ये प्लस 1/7 का, ठीक है, बराबर में x/8 क्रमचय,
8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 'कितना होगा ना? सजा दिए। पहले वाले का भिन्न का जोड़ करना है। क्या करना है? भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अच्छा बताइए, यहाँ पे टोटल अंक 1 से लेकर कितना है? 6, और यहाँ पे 1 से लेकर, तो जब लघुत्तम निकालते हैं तो छोटा वाला अंक लघुत्तम होता है कि बड़ा वाला? बड़ा वाला होता है। 4 में और 8 में लघुत्तम पूछा जाए क्या होगा? तो लघुत्तम 8 होता है, 4 नहीं होता है। लघुत्तम का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा अंक जिसमें नीचे वाले के सभी अंकों से उसमें भाग लग जाए। मान लीजिए आप 6 लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, इसका 1 से लेकर 6 तक मैच करेगा, लेकिन इधर ला 7 इसमें है। अधिक हो जाए, लघुत्तम कहता है कि अधिक हो जाए, बट कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो लघुत्तम होगा वो होगा 1 से लेकर कहाँ तक? 7 तक होगा। कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 7 तक। तो जब इससे भाग देंगे, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़े से बनाते हैं ना, 1/2 + 1/4, तो 2 4 का लघुत्तम 2 से भाग देते हैं ना इसमें, तो 2 दूना, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, और फिर 4 एकम 4 1 एकम ऐसे लिखा जाता है ना। सेम उसी तरह ये भी करेंगे कि हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 6 तक इसमें भाग देंगे। तो 1 से लेकर 6 तक भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 6 तक क्या हो जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? बचेगा क्या उसमें? 7। अब कटाया नहीं जाता है, भिन्न का जोड़ पड़े हो ना, कटाया नहीं जाता, मन ही मन कटा दो। बचा कितना है? 7। तो उस 7 से 1 में क्या होगा? गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, प्लस जब आप इससे भाग दीजिएगा इसी अंक में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। कई मर्त में? 1 मर्त में। कितने मर्त में? 1 से 1 में गुणा होगा तो 1। अब बटा में ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, यही ना लघुत्तम है इसका। हम बनाए नहीं है, आप लोग बनाइएगा इसे, जगह इसमें कम है। और इधर जैसे वैसे इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? 7 को 1 कै को होगा? 8 में। तो लिख देंगे टोटल यहाँ पे हम 8/7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इधर क्या था? x/8 से लेकर कहाँ तक? तो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक क्या होगा? काट जाएगा। नीचे नीचे बराबर होता है तो क्या करते हैं? काटा देते हैं। तो इधर बच गया केवल क्या? 8, और उधर बच गया x/8। तो तिरछा तिरछी, तो x में 1 से गुणा करेंगे तो, और 8 हटाएँ, आंसर कितना आ गया? x का मान 64। थोड़ा सा लंबा है बट भारी नहीं है, तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे, बट बन जाएगा। ठीक है ना? और एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर इस चैप्टर का। n क्रमचय बटा n माइनस r क्रमचय का मान निकालिए जब n बराबर 6 और r बराबर, इसमें 2 सवाल है। एगो n बराबर 6 दिया है, r बराबर 2 है। एगो में n बराबर 9 r बराबर, तो एगो बताए तो एगो बन जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को लिख दीजिएगा। n के जगह लिखिए, कितना n का मान है? 6 क्रमचय बटा n का मान माइनस r का मान क्रमचय। तो 6 क्रमचय बटा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 क्रमचय। तो 6 क्रमचय बटा कितना आ गया? 4 क्रमचय। इसका मान निकालिए। 6 क्रमचय का अर्थ हुआ 6 गुणे 5 4 3 1। 4 का अर्थ क्या होगा? 4 3 2 1 से क्या होगा? 6 बचे, बन जाएगा। इसी तरह ये भी बना लेंगे रख करके। एक बार n बराबर 9 r बराबर 5, तो ऊपर 9 और बटा में 9 माइनस 5, तो ऊपर 9 क्रमचय होगा, और बटा में 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 क्रमचय बन जाएगा। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर आप लोग घर से बना करके लाइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा 7.1। अब बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्नावली 7.1 है।
पहला सवाल है, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखिए इसका वर्ड ही समझ में नहीं आता है, ये क्या पूछता है यही चीज़ समझ में नहीं आता है। वो समझ में आ गया तो सवाल में कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़ आप देखो इसमें अंक कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और पहले तो ये अंक हो गया, आपको 5 को अंक दे दिया। अब कह रहा है 3-3 अंक का कोई को संख्या बनाएगा इससे। अब 3-3 अंक का संख्या बनाने का अर्थ हुआ, जैसे मान लो 1 2 3, एगो संख्या बन गया, फिर से 1 3 4 बन गया, दूगो संख्या 1 4 5, 3-3 अंक का है। ऐसे कितना संख्या बना सकते हैं इससे, अधिक से अधिक। और 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब एक अंक को आप बार बार लिख सकते हैं। जैसे मतलब कहने का अर्थ है 1 5 5, 3 अंक वाला नहीं हो गया, लेकिन 5 इसमें कई बार आया है, एक बार का दोबारा लिखा गया। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है उसी अंक को एक बार और लिखना, उसी अंक को एक बार और लिखना, मतलब जितना बार मन करे उतना बार। अगर कहे कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो आप एक अंक को दोबारा नहीं लिखेंगे। समझ गए पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं होने का अर्थ। तो पुनरावृत्ति जब कहे तो आपको देखना है कि जो अंक दिया है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन है। तो आपके पास अंक कौन है, 5 है, सबसे बड़ा अंक कौन है। आप 5 को 3 बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 50 25 और 25 बचे 125। कब, जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब। उसी 5 को कई बार गुणा कर दो, 3 बार, क्योंकि 3 अंकीय निकालना है। अगर 4 अंकीय कहे तो 4 बार, 5 अंकीय कहे तो 5 बार। अगर कह रहा है 2 नंबर में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, आपको दोबारा नहीं लेना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, ऊपर से 3 अंक ले लो, 5 4 3, बस 3 को लो। अगर 4 को अंक कहे तो क्या ले लो, 2 ले लो। अगर 5 को अंक कहे तो क्या ले लो। अब 6 को कभी कहेगा ही नहीं, क्योंकि 5 को अंक है तो 6 को अंक आएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको 3 तक जाना है, कहाँ तक, तो इसका होगा 5 चौका 20 तिहाई, तो 1 नंबर का आंसर होगा 125 और 2 नंबर का आंसर होगा 60। अब कैसे, तो चलिए बना के दिखाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंक क्या है बताइए, तो 1 से लेकर 5 तक। पहला सवाल, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 3 अंकीय संख्याओं की संख्या, 5 को कई बार गुणा कर देंगे, तो 50 25 तिहाई 125। और दूसरा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो तो 3 अंकीय संख्याओं की, तो 5 गुणे 4 गुणे, तो 5 चौका 20 तिहाई। इसमें अनुमति नहीं है कि एक अंक को आप दोबारा लिखें, तो आप क्या करोगे, 3 को ले लो, और जब कहे कि 2 नहीं उसी को बार बार लिखो तो उसी को 3 बार गुणा। इसी तरह पूरा ये चैप्टर बनेगा। तो समझ गए 1 नंबर। तो चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्रमचय का परिभाषा, कि क्रमचय किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी भी अंक से छोटे प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रमचय कहते हैं। क्रमचय निकालना तो आप लोग सीख ही गए हो। तो आज के लिए इतना ही, और बचे हुए सवाल को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को।